नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनमौजी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बताने वाली हूँ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में मैं एंड टू एंड आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे आपको इंश्योरेंस लेना है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो LIC का मतलब है कि आप इसमें 15, 20, 25 और 30 साल तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बेनिफिट्स की बात करें, अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कम प्रीमियम भरने पड़ेंगे। जो भी आप बड़ी पॉलिसी लेने वाले हैं तो उसमें प्रीमियम आपको कम देने पड़ेंगे। दूसरा बेनिफिट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बेटर मैच्योरिटी रिटर्न्स मिलते हैं। जब भी मैच्योरिटी हो जाती है आपके LIC की, तो रिटर्न्स इसमें जो मिलेगा आपको अच्छा खासा मिल जाता है। तीसरे बेनिफिट्स की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिस्क आपका कवरेज होता है। कोई रिस्क अगर आपका जो लॉन्ग टर्म्स हो सकते हैं वो कवर होते हैं आपकी इस LIC पॉलिसी में। अगर शॉर्ट टर्म पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म पॉलिसी में आपका PPT जो भुगतान बोलते हैं, प्रीमियम पेइंग जो टर्म्स होते हैं आपके, तो वो आपकी छोटी पॉलिसी में PPT आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। और अगर आप बड़ी पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो पॉलिसी है उसके थ्रू आपको कम भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अगर मैं बात करूँ अभी जीवन आज़ाद लाइफ इंश्योरेंस में जो है जीवन आज़ाद पॉलिसी ऐड हुई है, जो 19 जनवरी 2023 में ऐड हुई है। और ये प्लान जो है वो है 868 का, ये जो प्लान दिया हुआ है जीवन आज़ाद। तो इसमें क्या क्या आपके जो फर्दर जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स आप लोगों को पता होने चाहिए जब भी अगर आप इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं, अगर आप करवाना चाहते हैं LIC, तो क्या क्या इसके 3 की बेनिफिट्स हैं कि ज़रूरी बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स की जीवन आज़ाद पॉलिसी में, तो यहाँ पर सिर्फ 7 वर्ष की जो है PPT आपको प्रीमियम भुगतान जो है उसकी सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर गारंटीड मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है वो आपका गारंटीड होता है कि आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। आप 3 लाख का सब एश्योर बिना किसी मेडिकल चार्ज के करवा सकते हैं। मतलब 3 लाख तक की जो आपका सब एश्योर्ड आपका अमाउंट है वो, उसमें कोई मेडिकल जांच करवाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, अगर आप 3 लाख तक का पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पर ये 3 की बेनिफिट्स हैं आपको। उसके बाद अगर हम पॉलिसी कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर आपका एंट्री एज जो है वो 90 डेज से आप 50 इयर्स तक एंट्री एज है। यहाँ पर कोई भी 90 डेज़ का जो बेबी हो उसके लिए करवा सकते हैं, और 50 इयर्स तक की आपको एंट्री एज है, मीन्स आप LIC पॉलिसी उसके लिए ले सकते हैं। दूसरा, पॉलिसी टर्म्स की बात करें तो आप 15 इयर्स से 20 इयर्स तक आप कर सकते हैं। मैक्स यहाँ पर 20 इयर्स से 20 इयर्स तक ही आप पॉलिसी टर्म्स ले सकते हैं। PPT की बात करूँ, अगर प्रीमियम पेइंग टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर पॉलिसी टर्म्स है कि आपको 8 साल तक का ही प्रीमियम पे करना है। मीन्स अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर आपका पॉलिसी टर्म्स 15 इयर्स का लिया है आपने, तो उसमें से -8 करेंगे तो आपको 7 इयर्स तक का ही प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। वैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपने 18 साल का प्रीमियम पॉलिसी ली है पॉलिसी टर्म्स, तो वहाँ पर अगर 18 - 8 कर लो आप, तो वहाँ पर आपको 10 साल तक का ही प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे सम एश्योर्ड। तो सम एश्योर्ड यहाँ पर आप ले सकते हैं 2 लाख से लेके 5 लाख तक। जी हाँ, यहाँ पर मैक्सिमम आप 5 लाख तक का ही सम एश्योर्ड अमाउंट ले सकते हैं। जो प्रीमियम पॉलिसी आप 5 लाख तक की करवा सकते हैं मैक्सिमम। मैच्योरिटी एज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम 18 ईयर्स से मैक्सिमम 70 ईयर्स तक मैच्योरिटी एज यहाँ पर डिसाइडेड है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 70 ईयर्स तक ही आपका मैच्योरिटी एज अलाउ है। तो फर्दर अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर 3 ऑप्शनल राइडर्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। जब भी आप LIC करते हैं तो 3 ऑप्शनल राइडर्स आप ले सकते हैं। मीन्स
3 अलग अलग पॉलिसी में जो ऐड हुए हैं ऑप्शनल राइड्स, उनमें से कोई अगर आप लेना चाहते हैं तो वो क्या क्या है वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी का आप राइडर्स ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई अलग से राइडर लेना चाहते हैं LIC में, तो वो आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। फर्दर सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर आप LIC अगर एक्सीडेंटल बेनिफिट्स अगर आपको कोई चाहिए, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स राइडर, तो यहाँ पर वो आप ऑप्ट कर सकते हैं इस LIC के थ्रू। तीसरा जो ऑप्शनल राइडर्स अवेलेबल है वो है कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स राइडर आप ले सकते हैं कि LIC का जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स है वो आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको राइडर्स की डिटेल्स के बारे में जानना है तो मैं वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि राइडर्स की डिटेल्स ब्रीफ में वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐसे समझ लेते हैं कि कैसे हम लोगों को इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बता देती हूँ। मानो कि किसी एक आदमी ने जिसकी एज है 30 इयर्स और उसने सम एश्योर्ड अमाउंट जो लिया है वो 2 लाख का लिया है और उसके टर्म्स जो हैं वो 15 इयर्स के लिए हैं। तो अगर आपने कोई 30 इयर्स का आदमी ने 2 लाख का सम एश्योर्ड अमाउंट लिया, टर्म्स 15 इयर्स लिया और उसका प्रीमियम मीन्स जो मैंने आपको बताया था PPT प्रीमियम पेइंग टर्म्स जो रहेगा 15 - 8 हो जाएगा। 8 इयर्स जो कि माइनस हो जाएगा, अब उसने 15 इयर्स का लिया है तो वहाँ पर से 8 इयर्स माइनस हो जाएंगे, तो 7 इयर्स का उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। तो 7 इयर्स के लिए अगर भुगतान की बात करें प्रीमियम कितना देना पड़ेगा उनको, 18,674 रुपये का उनको भुगतान करना पड़ेगा इंटू 7 इयर्स के लिए, जो कि आपका अमाउंट हो जाएगा 1,30,718 रुपये। और उसका मेजॉरिटी अमाउंट जो सम एश्योर्ड अमाउंट रहेगा वो 2 लाख रहेगा। तो मेजॉरिटी अमाउंट जो होगा 15 ईयर्स तक वो 2 लाख का हो जाएगा। इन केस अगर सपोज़ उनकी डेथ हो जाती है तो नॉर्मल डेथ में उनको मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपए। अगर उनका कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उनको 4 लाख रुपए अमाउंट पे होंगी। तो यहाँ पर डेथ की कंडीशन नॉर्मल डेथ के लिए अलग अमाउंट है मेजॉरिटी अमाउंट, और एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसके लिए उसका डबल अमाउंट पे करती है LIC। फर्दर अगर हम बात करें, दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कोई आदमी है, उन्होंने अपने चाइल्ड के लिए जो कि अभी 0 इयर्स के हैं उनकी एजुकेशन के लिए उन्होंने LIC ली है, तो उसका सम एश्योर्ड अमाउंट उन्होंने 2 लाख रुपए लिया है और उनकी पॉलिसी टर्म्स जो लिए हैं उन्होंने 20 इयर्स के लिए लिए हैं। तो 20 इयर्स जो मैंने बताया था ऑलरेडी कि 20 इयर्स माइनस 8 इयर्स इक्वल टू 12 इयर्स। तो अगर उनका विद PWB प्रीमियम वेबर जो बेनिफिट उन्हें लेना है राइडर्स का, तो वहाँ पर आप देखेंगे ईयरली अगर उनका प्रीमियम जाएगा तो उनको 10,360 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसमें कि उनको 12 साल के लिए ही पे करना है। तो 12 × 12 इक्वल टू आपका टोटल सम एश्योर्ड अमाउंट हो जाएगा 1,24,320 रुपये। और अगर आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 2 लाख रुपए के लिए। इन केस अगर उनकी फ्यूचर में कभी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद 2 इयर्स की जो पॉलिसी है, अगर उन्होंने 2 साल तक का ही पॉलिसी प्रीमियम भरा है और इन बिटवीन उनका कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उस पॉलिसी प्रीमियम में जो भी भुगतान बाकी रहेगा, मीन्स अगर उन्होंने 12 साल की अगर उनको भरनी थी प्रीमियम और 2 साल उन्होंने प्रीमियम भरा है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है जो कि उन्होंने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए लिया है, तो उस केस में क्या होगा, उनकी सारी पॉलिसीज़ की प्रीमियम जो है माफ़ कर दी जाएंगी और उसका पूरा प्रीमियम जो भरेगा वो LIC खुद पे करेगा और एंड में जो पॉलिसी टर्म्स के अकॉर्डिंग उनको 2 लाख रुपए पे हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है LIC के बारे में
इंश्योरेंस कैसे लेना है, आपके लॉन्ग टर्म्स के लिए बेनिफिट्स क्या क्या अवेलेबल हैं, प्लस आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या इंश्योरेंस है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो के थ्रू समझ में आया है LIC के बारे में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई कंजूसी मत कीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपको ऐसी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं।